दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी घटना के बारे में जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश के इतिहास के सबसे बुरे दिन के बारे में। दोस्तों, शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और वे अपने निजी हवाई जहाज से भारत आ गई हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शेख हसीना को भारत से भी निकलना पड़ेगा और वे लंदन जाने की तैयारी कर रही हैं। हसीना के खिलाफ 2 महीने से जारी प्रदर्शन में सोमवार को जमकर हिंसा हुई। हसीना इसके बाद ढाका से अगरतला के रास्ते भारत आ गई। इंडियन एयरवेज पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से इनकी लगभग 1 घंटे तक मीटिंग हुई। इधर बांग्लादेश के आर्मी चीफ बकर जमाल ने अंतरिम सरकार के गठन की जानकारी दी। शेख हसीना की सबसे बड़ी आलोचक रहे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने इस सरकार के चीफ एडवाइजर के रूप में शपथ ली। जब किसी देश की प्रधानमंत्री ही देश छोड़कर भाग रही हैं तो ये कोई छोटी मोटा कारण तो हो नहीं सकता दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आपको बता देते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों बात है 1971 की। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। 1972 में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण सरकार ने दिया। इसमें समय समय पर बदलाव होते रहे। विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने 2018 में से खत्म कर दिया। हालांकि 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने इसे फिर से बहाल कर दिया। फिर बात है दोस्तों 2 जून 2024 में इसके विरोध में छात्र सड़कों पर उतर गए और 21 जुलाई को बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया और सिर्फ 7% आरक्षण ही लागू किया। इसके बावजूद छात्र नहीं माने और लगातार प्रदर्शन करते रहे। छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान कई पुलिस स्टेशन, सरकारी इमारतों में आग लगा दी। इसके बाद सेना तैनात करनी पड़ी। जुलाई 2024 में हुई हिंसा में लगभग 200 से ज़्यादा लोगों की मौत पुलिस की गोली से हुई थी। करीब 10,000 लोग को हिरासत में लिया गया दोस्तों। इसके बाद विरोध प्रदर्शन और हिंसक होता चला गया और बावजूद राजनीतिक संकट में तब्दील हो गया। इसके चलते शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। 21 जुलाई 2024 को सिविल सेवा में स्वतंत्रता सेनानियों के नातेदारों को भी 30% आरक्षण दे दिया गया दोस्तों। और कुछ सप्ताह की शांति के बाद छात्रों ने पीएम शेख हसीना से माफी मांगने और पद छोड़ने की बात की। 5 अगस्त को सुबह हजारों लोगों ने ढाका की तरफ पैदल मार्च किया। सेना सड़कों पर तैनात थी, लेकिन सेना किसी को भी रोक नहीं रही थी, ना ही पुलिस किसी को रोक रही थी। लोग धीरे धीरे पीएम आवास में आने लगे और तोड़फोड़ करने लगे। इस हिंसक प्रदर्शन को शेख हसीना रोक ना सकी और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। दोस्तों, अब प्रकाश डाल लेते हैं शेख हसीना के करियर के बारे में। तो दोस्तों, 20 साल पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी शेख हसीना। दोस्तों, पहली बार शेख हसीना 1996 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी। फिर ये 2001 से 2009 तक विपक्ष की नेता रहीं। फिर 2009 में दूसरी बार प्रधानमंत्री के लिए चुनी गई। 2014 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी तथा 2019 में चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और जनवरी 2024 में भी यह प्रधानमंत्री बन गई। तो लगातार 20 सालों से यह सत्ता में इनकी पार्टी है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने पर वहां के राष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश दिया। 2018 में भ्रष्टाचार के आरोप के मामले में 17 साल की सजा खालिदा जिया को सुनाई गई थी। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हो गए थे। तोड़फोड़ और आगजनी भी की थी इन्होंने। राजधानी ढाका में लगभग 4 लाख लोग सड़कों पर उतरे थे। जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी की थी। ऐसा मानना है कि दोस्तों, प्रदर्शनकारियों ने कुछ हिंदू महिलाओं को भी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इस खबर को नकार दिया गया। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में लगभग 6 लोग मारे गए। प्रदर्शनकारियों ने 2 हाईवे पर कब्जा कर लिया। अब तक 300 लोगों की जान जा चुकी है। भारत में बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम से लगी भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट बढ़ा दिया है। बांग्लादेश की आर्मी ने भी देश की प्रमुख पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की है। कुछ खबरों के मुताबिक बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को दोपहर 3 बजे तक संसद भंग करने का अल्टीमेटम दिया है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे सख्त कदम उठाएंगे। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे स्टूडेंट लीडर ने इसका वीडियो भी जारी किया। उन्होंने कहा कि हम देश में आगजनी और हिंसा का विरोध करते हैं। हमें लोगों को इस आंदोलन को हाईजैक करने से रोकना है। छात्रों ने कहा कि वे
सेना की तरफ से बनाई गई अंतरिम सरकार को स्वीकार नहीं करते। प्रदर्शनकारी छात्रों की अपील पर सरकार के चीफ एडवाइजर बनेंगे यूनुस। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर होंगे। हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने में मदद का न्योता दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। यूनुस ने कहा कि मैंने इस पद के लिए इनकार कर दिया था, लेकिन छात्रों के बार बार अपील करने पर मैंने उनकी बात मान ली। यूनुस ने कहा कि छात्र कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी इसी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अगर छात्रों और देश की जनता ने इसकी कुर्बानी दी है तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। यही सोचकर मैंने छात्रों की मदद करने का फैसला लिया है।